हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के इस घटना चक्र के साइंस के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे अगेन 10 क्वेश्चंस। और ये 10 क्वेश्चंस जो होंगे कुछ फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे एंड बायोलॉजी के होंगे, है ना। तो आप एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स जो थे वो सही हुए। साथ में हमारा MPPSC जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है वो रिलीज़ हो चुका है। एंड ये जो क्रैश कोर्स का प्राइस है वो 5000 रुपीज़ है, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स के लिए MPPSC के प्रीलिम्स के लिए जो है वो आपको सारा कुछ कराया जाएगा, ठीक है। एंड जो अर्ली बर्ड ऑफर में आपको ये क्रैश कोर्स मिल रहा है एट 4000 रुपीज़। सो जल्दी से जो है इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए एंड जल्दी से ये कोर्स जो है वो ग्रैब कीजिए। एंड आप इस पूरे कोर्स का जितना से आप यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ उतना यूज़ करिए, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था? ऑप्शन ए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बी थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिसिटी, सी थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट्स या डी थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन। से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिसिटी। आइंस्टाइन को 1912 में, सॉरी नॉट 12, इट्स 1921 में जो है वो क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी। अब थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी बोलती क्या है, ठीक है। कि हमने पिछले लेक्चर में भी, पिछले जब घटना चक्र का सेशन था वहाँ पे भी ये क्वेश्चन था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी लाइट रेज जो है किसी भी मेटल पर फॉल करती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वहाँ से एमिट होते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय आइंस्टीन एंड इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग, ठीक है। जो सेमीकंडक्टर की रेजिस्टेंस होती है हीटिंग पे वो क्या होती है? ऑप्शन ए रिमेन्स कांस्टेंट, बी डिक्रीजेस, सी इंक्रीजेस या डी नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीजेस। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टेंस होती है, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं या हीट करते हैं वो डिक्रीज होती है, प्रोवाइडेड सिर्फ जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स की जो रेजिस्टेंस है वो ऑन जैसे हम हीट को बढ़ाते जाते हैं वैसे ही उनकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर दी जाती है। बट सेमीकंडक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। सेमीकंडक्टर्स में जो होता है रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, ठीक है। जो हैवी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें हैवी वाटर का क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, बी इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, सी कूल डाउन द रिएक्टर या डी स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्शन। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जो हैवी वाटर होता है, ठीक है, वो कैसे यूज होता है? इट इज़ यूज एज अ मॉडरेटर। पहली बात तो वो एज अ मॉडरेटर की तरह न्यूक्लियर रिएक्टर में हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड मॉडरेटर की तरह जब हम उसे यूज़ करते हैं तो इसका मेन काम क्या होता है? यही काम होता है कि वो न्यूट्रॉन्स को क्या करता है, बहुत इफेक्टिवली उनकी स्पीड को क्या कर देता है? स्लो डाउन जो है वो कर देता है। अब हैवी वाटर की जब हम बात करते हैं तो हैवी वाटर होता है क्या है? सो हैवी वाटर को हम बोलते हैं D2O, दैट इज ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है। सो आप इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं। सो इसकी स्पेलिंग होती है ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ठीक है। सो यू कैन नोट इट डाउन। ड्यूटीरियम ऑक्साइड जो होता है वो हैवी वाटर होता है, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या होता है? एक तो हमारा नॉर्मल वाटर होता है H2O, ठीक है, उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हैवी वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह पे क्या होता है? ड्यूटेरियम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड ये हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं एज अ मॉडरेटर, जो क्या काम करता है? न्यूट्रॉन्स की स्पीड को क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफीन इज, ग्राफीन क्या है? ऑप्शन ए एन अलॉय ऑफ कार्बन, बी नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, सी आइसोटोप ऑफ कार्बन या डी नन ऑफ द अबव। जैसे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नैनो स्ट्रक्चर, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, ठीक है। जो ग्राफीन है वो कार्बन का क्या है? नैनो स्ट्रक्चर है। एंड ग्राफीन के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, जैसे ग्राफीन जो है एंटी कोरोजन कोटिंग्स में एंड पेंट्स में जो है वो यूज़ होता है, साथ में सेंसर्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सोलर पैनल्स में, इवन DNA सीक्वेंसिंग में भी ग्राफीन यूज़ होता है, ड्रग डिलीवरी में यूज़ होता है। सो काफ़ी ज़्यादा जो जगह पे जो है वो ग्राफीन यूज़ होता है। इसकी बहुत ज़्यादा जो है एक्सटेंसिव या बहुत ज़्यादा वाइड जो है एप्लीकेशंस है, ठीक है। एंड ये होता कुछ नहीं, कार्बन का नैनो स्ट्रक्चर मीन्स कार्बन का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, कार्बन का छोटा फॉर्म, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा जगह यूज़ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजेंस इज, हैलोजेंस में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन या डी आयोडीन। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस ऑप्शन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। ठीक है, हैलोजेंस होते क्या है हमारे, जो हमारा ग्रुप 17 होता है, ठीक है, ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं? हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, अब जो ग्रुप 17 में क्या आते हैं, जितने भी हमारे हैलोजेंस आते हैं, एंड देन ग्रुप 18 आता है, ग्रुप 18 में हमारे क्या होते हैं? सारी की सारी नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, सो जो फ्लोरीन है, ठीक है, एक्चुअल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है? ये तीनों के चारों के चारों क्या है? हमारी हैलोजेंस में आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज करता है, और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, तो क्या होता है? वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। दूसरे, जैसे भी हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है? एटॉमिक साइज हमारा क्या कर जाता है? डिक्रीज करता जाता है। सो जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाएगा, मीन्स जो बॉन्ड लेंथ हो जाती है वो क्या हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। सो जैसे ही हमारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी, मीन्स हमारी जो रिपल्शंस है वो क्या हो जाएंगी? विद इन द एटम जो रिपल्शंस है वो क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो फ्लोरीन है वो क्या बन जाता है? इट बिकम्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही भी क्या है? बन जाता है, एंड ऑल्सो इट बिकम्स द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजेंस। रिएक्टिव होता है हैलोजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ ल्यूइस एसिड, इनमें से कौन सा ल्यूइस एसिड नहीं है? ऑप्शन ए AlCl3, ऑप्शन बी BF3, ऑप्शन सी NH3 अमोनिया, ऑप्शन डी FeCl3। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी NH3 अमोनिया। अमोनिया क्या है? ल्यूइस एसिड नहीं है। ल्यूइस एसिड्स होते क्या है? ल्यूइस एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, कि जिनमें क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, अब जो अमोनिया है, अमोनिया क्या होता है? अमोनिया के पास क्या प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या आता है? H। ठीक है, सो अमोनिया को अगर नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हमारा 7 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन के पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन है, सो ये क्या बन गए? बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, जो बीच में मिलके क्या बना देते हैं? लोन पेयर। सो अब जो हमारा जो अमोनिया है वो क्या है? उसके पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या कर सकता है? अपना ये लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो डोनेट कर सकता है, सो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है, और इसीलिए अमोनिया किस में आता है? इट्स ल्यूइस बेस, क्योंकि ल्यूइस बेस क्या होता है? इट्स इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड ल्यूइस एसिड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सो जो अमोनिया है वो ल्यूइस एसिड नहीं है, वो ल्यूइस बेस है। ठीक है, सो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए राइजोबियम लेग्यूमिनिसैरम, ऑप्शन बी राइजोबियम जैपोनिकम, ऑप्शन सी राइजोबियम फैजियोली, या ऑप्शन डी राइजोबियम ट्रेटोलाई। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम जैपोनिकम। जो राइजोबियम जैपोनिकम है उसको हम जनरली यूज करते हैं फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसको हम कहाँ से देंगे? जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है N2, इसे हम एटमॉस्फेयर से लेंगे, एंड देन इसको यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज़ यूज्ड अप बाय द सॉइल। सॉइल उनको यूज कर, सॉरी नॉट सॉइल, विच इज़ यूज्ड अप बाय द प्लांट्स। ठीक है, या फिर इट इज़ यूज्ड फॉर अनदर बायोकेमिकल प्रोसेसेस। बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए इसे क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरियाज के माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जो माइक्रोब या जो बैक्टीरिया सोयाबीन के नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इनमें से कौन सा जो है वो हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है? ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन नंबर बी इनामल, ऑप्शन सी डेंटाइन, या ऑप्शन नंबर डी सीमेंटम। अब यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी
इनैमल, ठीक है। इनैमल जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है बॉडी का। अब ये इनैमल प्रेजेंट कहाँ होता है, ये हमारे टूथ में प्रेजेंट होता है। कई लोग सोचते हैं कि बोन सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है या हार्डेस्ट पार्ट है, ये नहीं है। इनैमल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। इनैमल होता है कि जो हमारे टूथ में वाइट कलर की लेयरिंग होती है, कवरिंग होती है, उसे हम इनैमल बोलते हैं। एंड इनैमल के नीचे वाली जो लेयर होती है उसे हम डेंटाइन बोलते हैं, ठीक है। सो इनैमल जो है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है। और ये बनता किससे है, इनैमल जो हमारी टूथ में प्रेजेंट होता है वो किससे बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इसलिए बोलते हैं ना कि दूध पीना चाहिए, दूध से क्या होते हैं, हड्डियाँ और दांत मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि दूध में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बोन्स एज वेल एज बाय द इनैमल। और साथ में हमारे मसल्स के लिए भी जो है जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द कॉम्पोजिशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कॉम्पोजिशन में जो है वो क्या प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी कैल्सिफेरॉल, ऑप्शन सी फॉलिक एसिड या ऑप्शन डी रेटिनॉल। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कैल्सिफेरॉल, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी आ जाता है, फॉलिक एसिड इट्स वन ऑफ द विटामिन B9 आ जाता है बेसिकली, रेटिनॉल विटामिन ए में आ जाता है। कैल्सिफेरॉल जो होता है वो विटामिन डी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। विटामिन डी हमें जनरली कहाँ से मिलता है, जब भी हम धूप में बैठते हैं तो सनलाइट जब भी हमारी स्किन में पड़ती है तब हमारी स्किन जो है वो खुद से विटामिन डी अपनी बॉडी में खुद बनाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार डेफिशिएंसीज होती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसीज, ठीक है। सो कैल्सिफेरॉल जनरली क्या है, एक विटामिन D2 है जो हम किसके लिए भी यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज टू ट्रीट थायराइडिज्म, ठीक है। इसको ट्रीट करने के लिए जो है कैल्सिफेरॉल को जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो क्या हो जाता है, रिकेट्स हो सकते हैं, ठीक है। रिकेट्स क्या होता है, जिसमें जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है। सो वो हो सकता है। साथ में क्या है, लो लेवल्स ऑफ फॉस्फेट इन द ब्लड कैन कॉज द हाइपोफॉस्फेटीमिया, ठीक है। फॉस्फेट का लेवल कम हो जाए ब्लड में तब भी हाइपोफॉस्फेटीमिया जो है वो हो जाता है, ठीक है। साथ में जो है अगर इसकी और ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए, जो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म बताया उसको होता है क्या, पैराथायरॉयड ग्लैंड की क्या हो जाती है, फंक्शनिंग जो है वो सही से नहीं हो जाती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेन आयोडीन। कौन से हार्मोन में आयोडीन प्रेजेंट है। ऑप्शन ए हमारा है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी है यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन सी इंसुलिन, ऑप्शन डी एड्रेनालिन। से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन, ठीक है। सो थायरॉक्सिन में जो है, थायरॉक्सिन क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स आयोडीन। आयोडीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल आयोडीन का क्या होता है, अगर आयोडीन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा, एक तो थायरॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस होगा, साथ में जो डिजीज होता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो कौन सा होता है, गॉइटर, ठीक है। गॉइटर जो होता है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। गॉइटर में होता क्या है, बेसिकली जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, थायराइड ग्लैंड नेक रीजन के पास प्रेजेंट होता है। सो हमारी नेक क्या कर जाती है, स्वेल अप कर जाती है, ठीक है। सो नेक जो है वो स्वेल अप कर जाएगी एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू गॉइटर, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि टेबल सॉल्ट में जो आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आयोडीन अल्टीमेटली क्या बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा एक तो बना किस से होता है, थायरॉक्सिन हमारा मिलके बनता है किस से, टायरोसिन एंड साथ में आयोडीन, ठीक है। टायरोसिन एंड आयोडीन से मिलके जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बना होता है। एंड थायरॉक्सिन बहुत वाइटल फंक्शंस जो है वो हमारी बॉडी में परफॉर्म करता है। टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, इट इज़ द मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है। मेल्स में जनरली प्रेजेंट होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ये क्या कन्वर्ट करता है, एक्सेस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। एंड जिनमें इंसुलिन जो है वो नहीं बनती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर डायबिटिक, ठीक है। बेसिकली उन्हें डायबिटीज मेलिटस होते हैं। एड्रेनालिन का काम क्या होता है, जब भी हमारी फाइट या फ्लाइट सिचुएशन है, फ्लाइट और फाइट सिचुएशन जब होती है तो एड्रेनालिन जो है हमारा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एड्रेनालिन कौन सिक्रीट करता है, जो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज 10 क्वेश्चंस एंड आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गए होंगे 10 क्वेश्चंस एंड इनसे जुड़े कॉन्सेप्ट्स। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइम।